हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत मौर्य और आप देख रहे हैं द अभिजीत शो। आज द अभिजीत शो के मंच पे एक ऐसे व्यक्तित्व का आगमन हुआ है जो शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में और न्याय के क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं और साथ ही साथ निरंतर कार्य कर भी रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न सर की, जो कि आज हमारे पॉडकास्ट में आए हैं। उनका मार्गदर्शन सदैव हम सभी को शिक्षा के क्षेत्र में मिलता रहता है और आज उनसे बहुत सारी बातें होंगी, समाज से जुड़ी बातें होंगी, शिक्षा के क्षेत्र में बातें होंगी और साथ ही साथ एक कवि, एक राइटर होने के तौर पे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो नौजवान युवा हैं, जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, जिनको लिखने में भी कुछ प्रॉब्लम होती है, सारी चीज़ें आज सर बताएंगे। एक अच्छा कवि आप कैसे बन सकते हैं और साथ ही साथ सर का व्यक्तित्व किसी परिचय का मोहताज नहीं है। प्रतापगढ़ शहर में सभी लोग सर को जानते हैं। साथ ही साथ अपनी रचनाओं के माध्यम से पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं। राज्यपाल से भी सम्मानित होकर सर यहाँ पे उपस्थित हैं। साथ ही साथ कई किताबें ऐसे लिखे हैं जो अपनी भाषा में ना होकर के दूसरी भाषा में हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व का हमारे शो में आगमन हुआ है। सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ द अभिजीत शो। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा अभिजीत जी। आपके शो में आकर के मुझे बड़ी खुशी हो रही है और एक तरह से उत्साह मिल रहा है और मन में उमंग भी है कि आपके माध्यम से लोग हमको और जानेंगे। सर, जब आप शिक्षक थे तो छात्रों के बीच में ऐसा कोई यादगार मोमेंट हो जो आप साझा करना जब चाहें? मैं टेहरी गढ़वाल में था तो वहाँ मुझे बहुत गुरु भक्ति मिली। बच्चे वहाँ के बहुत निष्कपट सेवा भाव के। तो विद्यालय जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए जब मैं घर से जाता था तो बस से जहाँ उतरता था वहां से 25 किलोमीटर मुझे पैदल जाना पड़ता था, 6000 फीट की ऊंचाई पर, 3 पहाड़ियों पर चढ़ते हुए। सुबह चलता था, शाम को पहुंचता था। अच्छा, स्कूल में? मतलब सुबह रोज नहीं, जब घर से जाता था। अच्छा। तो मोटर हेड जहाँ बस जाती थी वहां से जो गांव था जहाँ कॉलेज था वो 25 किलोमीटर था। तो 25 किलोमीटर ऊपर ऊपर हाँ, चढ़ते हुए 3 पहाड़ियों को चढ़ते हुए। तो जहाँ बस रुकती थी वो करीब 4000 फीट की ऊंचाई पर है और जहाँ मुझे पहुंचना होता था 6000 फीट की ऊंचाई पर। तो वहाँ के बच्चे, जैसे वहाँ की ईमानदारी मैंने देखी बच्चों की और सबकी, गार्जियंस की, कि सामान मैं वहीं किसी दुकान पे छोड़ देता था, अपना बैग वगैरह, चला जाता था पैदल और फिर वहां पहुंचता था तो बच्चों को भेजता था, जाओ बेटा मेरा बैग लेकर के आओ। वहां उसी रूप में बच्चे आते थे, मेरा बैग लेके जाते थे। तो जो सेवा भाव वहां मुझे मिला शायद ही मेरे जीवन में कहीं नसीब नहीं हुआ। मैं उसके बाद बरेली जीआईसी में आया, फिर फैजाबाद डाइट में आया, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में, प्रतापगढ़ आया, यहाँ भी डाइट में रहा और जीआईसी में रहा और बहुत सारे कॉलेजेस में गया, लेकिन वो बात हमको नहीं मिली जो वहां मिली। और हम लोगों का खाना एक लड़का बनाता था, कुछ वो बहरा था और पढ़ने में बड़ा कमजोर था। अब आप सोचिए कि गुरु के साथ रहने का कितना असर होता है। तो गुरु की संगत में रह करके खाना आदि बना करके धीरे धीरे उसके दिमाग में कितना परिवर्तन आया कि वही लड़का जो है, जो फेल हो जाता था, वो हाई स्कूल सेकंड पास हुआ, इंटर सेकंड पास हुआ और बाद में वही लड़का एक उसमें कॉलेज में बाबू हुआ। यानी उसकी मेहनत का, गुरुओं के संग रहने का, गुरुओं की सेवा का ये फायदा हुआ। तो ये कुछ हमारी अनुभूतियां वो है जो और कहीं नहीं मिली, पहाड़ों बच्चों के साथ में। बच्चों के साथ मिली। सर, आप कविताएं लिखना, जैसे आप शिक्षक थे तो आपको कब लगा कि कविताएं लिखना चाहिए, कुछ लाइंस लिखनी चाहिए? कहाँ से मोटिवेशन मिला? रहा हूँ कविताएं लिखना मैंने जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, बीए कर रहा था यही एमबीपीजी से, तभी शुरू किया था। हमारे एक मित्र थे अमरनाथ तिवारी, हम दोनों बगल में बैठते थे, बगल बगल दोस्ती थी, उसी हमारे क्षेत्र के थे भी वो। तो वो कविता लिखते थे। तो चूंकि मेरे अंदर भी सृजनशीलता थी, क्रिएटिविटी थी, तो मैंने भी लिखना शुरू किया और फिर वहीं से वो सिलसिला चला
और मैं आपको बता दूं कि आप सोचेंगे कि मैं अतिशयोक्ति बोल रहा हूं। जब मैं हाई स्कूल और इंटर में था तो करीब 1 दर्जन कहानियां मैंने लिखी थी। जैसे आप बता रहे हैं कि हमने कहानियां लिखी हैं, 1 दर्जन कहानियां वही उसी समय, चूंकि पता नहीं हमारे अंदर क्या भाव था। हम तो इसको जैसे एक टैलेंट ईश्वरीय वो मानते हैं कि वो हमारे अंदर था, क्रिएटिविटी हमारे अंदर थी, वही उसका विकास धीरे 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 होता चला गया। और मैं प्रैक्टिस करता रहा, लिखता रहा, मैंने लिखना कभी बंद नहीं किया। और जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, बीए पार्ट 1 में था, तो मेरी एक कहानी परिवर्तन, यहाँ की जो वार्षिक पत्रिका है, उसमें छपी थी, जो बहुत पसंद की गई, सराही गई और मुझे उत्साह मिला और मैंने लेखन अपना बढ़ा दिया। ये शुरू। सर, जैसे आजकल के युवा शायर लेखक हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि बेहतर कैसे लिख सकते हैं? देखिए बेटा, कहते हैं कि व्यक्ति एक तो अध्ययनशील हो और दूसरे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास से, वर्जिश से आदमी पूर्ण बनता है, कमियां दूर होती हैं। कुछ तो अच्छे लोगों की संगत में रहने से, जैसे अगर कोई अच्छा कवि बनना चाहता है तो अच्छे कवियों के बीच, क्योंकि व्यक्ति जो है एक तो पढ़ करके सीखता है, दूसरा वातावरण से सीखता है। और ये जो लिखना है, ये छूत की बीमारी है, इन्फेक्शस डिजीज जैसी होती है, छूने से दूसरे को भी लग जाती है। कवियों के बीच में, लेखकों के बीच में रहने से, हमारे साथ रहते रहते दर्जनों लोग लेखक और कवि बन गए, दर्जनों लोग लेखक और कवि बन गए हमारे साथ रहते रहते। जो 2-4 कविताएं लिखी थी जिन्होंने, अब उनके पास 4-6 किताबें हो गई हैं। तो ये बात है। दूसरी चीज, जैसे आपने कविता लिखी तो वो पहली बार में परफेक्ट नहीं हो जाएगी, आप ही उसको कई बार लिखिए, आपको अपनी बात मतलब उसी में कमी होगी। और जो उसकी, जैसे कहते हैं राइमिंग स्कीम है, तुकबंदी है, एक जैसे मात्रा होती है, पहली लाइन की मात्रा उतनी होनी चाहिए, दूसरी लाइन की मात्रा जितनी हो। ये क्या कोई पैमाना, मीटर सेट होता है क्या लिखने में? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे घनाक्षरी है, दोहा है, चौपाई है, सबकी मात्राएं होती हैं, उन मात्राओं का ध्यान रखना पड़ता है लिखते हुए। लेकिन आजकल की कविता जो है स्वच्छंद है, स्पॉन्टेनियस है, जैसे लोग लिखते जा रहे हैं, भाव पैदा हुआ। अब तो अतुकांत कविताएं भी लिखी जा रही हैं, अब तो राइम हुआ, लोग हाँ, राइम भी नहीं है, लिख रहे हैं। लेकिन जो राइमिंग कविताएं होती हैं, उसमें राइमिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे पहली लाइन का आना है तो दूसरी का जाना होना चाहिए, इस तरह। तो ये जो है शब्द भंडार, वाक्य बोले, जितना शब्द आपके पास होंगे उतनी अच्छी कविता आप लिखेंगे। तो इसके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। निरंतर आप पढ़िए, निरंतर प्रैक्टिस करिए, निरंतर लिखिए। और अगर कोई आपसे बड़ा है तो उससे आप कुछ राय सलाह भी लेते रहिए। सर, आपकी नज़र में देखिए, भारत में कई सारे लेखक हुए, कई सारे कवि हुए, कई विचारधारा के कवि हुए, तो आप अपना फेवरेट कवि किसे मानते हैं? देखिए बेटा, फेवरेट कवि हमारे कई हैं, और अगर मैं पुराने कवियों में देखूं तो कबीर हैं, संत रविदास हैं। इनसे मैंने इनका चिंतन लिया, दर्शन लिया, इनकी सोच क्या थी, मानवता की सोच, जन कल्याण की भावना, और दुनिया भर का जो पाखंड है उससे दूर रहने की जो बात थी, वो तमाम चीज़ें इनसे हमने ली। और आधुनिक कवियों में जैसे निराला हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। क्योंकि ये जो लोग हैं, जैसे निराला हैं, उनका भी भाव वही है, जैसे जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, अभावग्रस्त हैं, उनके बारे में लिखना। जैसे वो तोड़ती पत्थर जा रहे थे, एक महिला रोजी रोटी के लिए पत्थर तोड़ रही थी, उस पर उन्होंने कविता लिख दी। और दूसरी चीज़, उनके अंदर संवेदनशीलता थी। कवि को पहली बात जो है कवि की, वो संवेदनशील होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए। कभी कठोर व्यक्ति कभी नहीं हो सकता है। कठोर व्यक्ति कवि होगा भी तो उसकी कविताएं कोई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो दूसरी बात लिखेगा। तो इसलिए संवेदनशीलता
भावुकता ये कवियों में बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज जो प्रमुख है वो है सर्व कल्याण की भावना। वहाँ जाति धर्म भेद तमाम बातें हैं, जो लड़ाइयाँ आजकल चल रही हैं, लोग आपस में विवाद कर रहे हैं, आलोचना प्रत्यालोचना चल रही है, इससे कवि को दूर रहना चाहिए और वो सिर्फ मानव कल्याण की बात लिखे कि कैसे दुनिया आगे बढ़े, कैसे समृद्ध हो लोग, कैसे सबको सुख मिले, सबके अधिकार मिले, ये बातें। क्या सर, जैसे कहते हैं वर्तमान समय में कवियों में काफ़ी प्रतिस्पर्धा होती है, ऐसे ही सर पहले देखा जाए, पहले के समय में भी कबीरदास हैं, भक्ति काल के कवि अलग हैं, रीति काल के अलग, आधुनिक काल के अलग, और सबकी अलग अलग विचारधारा हैं। कबीरदास जी सगुण निर्गुण काव्यधारा में कई सारे कवि हैं, तो इन कवियों की जो विचारधारा थी उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए बेटा, मैं आपको बताऊं, जो कवि होता है वो अपने वातावरण से प्रभावित होता है। किस परिवार में, किस जाति में उसने जन्म लिया, किस वातावरण में रहा, वहां से वो विचारधारा को ग्रहण करता है। गरीबी अमीरी भी प्रभाव डालती है। जैसे कबीर हैं तो इतने व्यापक दृष्टिकोण से क्यों हो गए? गुरु नानक है, इतने व्यापक दृष्टिकोण के क्यों हो गए? आप स्वयं भी सोचिए क्यों? क्योंकि उन्होंने गरीबी को, उपेक्षा को, घृणा को झेला था। उसको झेलते हुए उनका एक व्यक्तित्व बना, उनका एक चिंतन बना। लेकिन जैसे अन्य लोग हैं, वो स्वामी तुलसीदास जी हैं, वो जिस जाति में, जिस दर्शन में पैदा हुए वो भी आप जानते हैं, तो उनका चिंतन अलग है। आज विवाद भी हो रहा है उनके चिंतन पर, बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हैं कि उसकी आलोचना हो रही है, जो सब के कल्याण के लिए नहीं है। कोई किसी को बड़ा सिद्ध कर रही, किसी को छोटा सिद्ध कर रही है। मैं खुल करके नहीं कहूंगा, लेकिन आप समझ रहे हैं। तो वो उन्होंने, गोस्वामी जी ने जो लिखा, वो कहाँ से लिखा, कहाँ से सीखा? उन्होंने अपने वातावरण से, जिस समाज में वो रहते थे वहां से सीखा। तो इसीलिए विचारधाराएं अलग होती हैं, काल भी अलग होते हैं। किस काल में क्या विचारधारा, क्या शासक प्रणाली थी, उस तरह का कवि बनेगा। धनानंद जो थे वो उनके दरबार में रहते थे, शिवाजी के दरबार में रहते थे नहीं, तो चूंकि वो दरबारी कवि थे तो उन्होंने अपने राजा की प्रशंसा में ही सब लिखा। राजा की प्रशंसा में खुश करने के लिए बहुत सारी बातें लिखी। ऐसे भी कवि हुए, आज भी हैं, जो ऐसा लिखते हैं, प्रशंसा में लिखते हैं, वो सही बात नहीं लिख पाते हैं। तो ये वातावरण, समय, जैसे कहते हैं देश काल परिस्थिति, जैसा जिसका होगा उसी के अनुसार उसका चिंतन बनेगा, उसी के अनुसार कविता निकलेगी। जैसी फैक्ट्री होगी वैसी कविता निकलेगी। सर, अभी आपने कहा कि जो कवि होता है वो जिस जाति से, जिस समाज से आता है, उनका भाव लेकर के आता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, वो तो उस तबके से आते हैं जहाँ पे तो शोषण उनके समाज को हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने सामाजिकता को लिखा है। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं कहना अतिशयोक्ति होगी कि कवि। नहीं बेटा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो जब निराला जी, पहले वो बंगाल में रहते थे, उनके पिताजी बंगाल में थे, तो वहाँ वो रहते थे, वहाँ से उन्होंने लिखना शुरू किया। बाद में फिर वो पैदा हुए थे उन्नाव में, फिर यहाँ आए। ये डलमऊ है, यहाँ उनकी ससुराल थी। उस क्षेत्र में मैं गया हूँ तो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो बाद में देखिए, कहना नहीं चाहिए, कई बातें हुई। ये दारू पीने लगे, सिगरेट पीने लगे, कुछ चारित्रिक पतन हो गया, बहुत सारी चीज़ें। तो इनके वर्ग ने, इनके समाज ने इनको तिरस्कृत किया, उपेक्षित किया। तो तिरस्कार और उपेक्षा भी कुछ ऐसी होती है भाई, अगर हम अपनों में नहीं पाएंगे तो कहीं और जाएंगे, फिर उस समाज में चले गए, निचले समाज में चले गए, वहाँ रहना, उठना बैठना, वहाँ फिर वहाँ दर्द देखा, गरीबी देखी, बहुत सारी चीजें देखी। तो उस तरह का इनका चिंतन बना। अच्छा, मतलब उन्होंने इस चीज को फील किया उस समाज में जाकर। और दूसरी चीज, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर कोई ऐसा होता है। जैसे गोस्वामी जी ने भी बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपत्तिजनक हैं। इसी तरह इन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है।
हालांकि इन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि जो आपत्तिजनक हो, तो वो समय समय पर जो परिस्थितियां आती हैं उन पर भी हमारा लेखन निर्भर करता है। सर भक्ति काल में जो कवि हुए हैं उसमें से आपके पसंदीदा कवि कौन है, उनकी रचना कौन सी जो आपको बहुत पसंदीदा लगती है? देखिए, हमने पहले ही आपको बता दिया, भक्ति काल में हमको सूरदास भी पसंद है, क्योंकि वो वात्सल्य रस की कविताएं लिखते हैं। वात्सल्य रस का मतलब बचपन, जो बाल्यावस्था है, बच्चों की स्थिति है, बच्चों का मनोविज्ञान है, बच्चा कैसे हंसता है, कैसे खेलता है, कैसे नाटक करता है, कैसे नजाकत करता है, कैसे हर्ष करता है, इस पर उन्होंने लिखा। तो ये जो उन्होंने लिखा, ऐसा लेखन और किसी ने नहीं किया। यानी बाल मनोविज्ञान अगर देखना हो तो सूरदास को पढ़िए। और गोस्वामी जी के बारे में हमने बता दिया, लेकिन मैंने आपको बताया कि कबीरदास जो थे, ये जैसे संत थे, कवि थे, और काम करते हुए, जैसे आजकल तो संत है तो काम नहीं करेगा, कर्मवादी थे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। यानी करघा अपना चलाते थे, कपड़ा बुनते थे और फिर अपनी रोटी रोजी चलाते थे। और देखिए कि समाजवाद की अगर परिभाषा अगर आपको देखनी है तो कबीर से सीखिए कि इतना दीजिए जितने से हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके। यानी मैं संचित नहीं करना चाहता, इकट्ठा नहीं करना चाहता हूं कि रखे रहूं और फिर इकट्ठा करके पूंजी बनाऊं। ये कबीर की विचारधारा है। कबीरदास की आप बात कर रहे हैं। कबीरदास कहते हैं कि मैंने अपने जीवन काल में कभी कलम को भी हाथ नहीं लगाया। उनका एक लाइन भी है ना कि मसी कागज छुए नहीं, कलम गढ़े नहीं हाथ। तो उन्होंने कलम को भी नहीं छुआ और कहते हैं हम पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं उन्होंने की। देखिए, अच्छा प्रश्न आपने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कबीर पर मैंने शोध किया है और अभी अभी कुछ दिन पहले मेरी किताब आई है, कबीर संगति साधु की एक विमर्श। तो उसमें मैंने ये सिद्ध किया है कि कबीर पढ़े लिखे थे। उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हैं, जैसे उन्होंने हिंदी के जितने अक्षर हैं, हर अक्षर पर एक कविता लिखी है। क्या कोई अनपढ़ लिख सकता है? बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं और जो अनपढ़ लिख ही नहीं सकता है, वो चिंतन अनपढ़ का हो ही नहीं सकता। जो उन्होंने कविता हर अक्षर पे लिखी है उसको ज्ञान चौतीसा कहते हैं। तो हर अक्षर पर, जैसे आ है उस पर एक कविता, और उसमें पूरा जो ब्रह्मांड है, तत्व है, यानी उसको तत्व दर्शिता है, उसमें एकदम परिलक्षित होती है। तो इस दोहे का जो अर्थ है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। बहुत सारे ऐसे कवि, चिंतक, लेखक हुए जिन्होंने पढ़ा तो बहुत था। जैसे गुरु हम ये महात्मा बुद्ध हैं, पढ़े लिखे बहुत थे, राजा के बेटे थे, लेकिन उन्होंने कुछ लिखा नहीं। जो उपदेश देते थे, चलते फिरते अपने शिष्यों को बताते थे, अपने आप कुछ नहीं लिखा। तो इसका क्या मतलब कि वो पढ़े लिखे नहीं थे? इसी तरह मुंह से कबीर ने बताया, लिख करके नहीं बताया। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम पढ़े लिखे नहीं है या पढ़े लिखे नहीं थे। वो बहुत सारे लोग हैं, केवल भाषण देते हैं, बोलते हैं, उपदेश देते हैं, पढ़े लिखे रहते हैं, लेकिन उस समय कलम नहीं, ये मतलब है उसका। सर जैसे है अनपढ़ व्यक्ति, जैसे आपने कहा कबीरदास जी, हमने एक शोध किया कि उसमें पाया गया कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे। लेकिन सर अनपढ़ व्यक्ति कौन हुआ? जो पढ़ा लिखा नहीं है या जिसके पास ज्ञान नहीं है? अनपढ़ व्यक्ति वो है जो साक्षर नहीं है, जो पढ़ा नहीं है, जो लिखता नहीं है, अक्षरों का ज्ञान नहीं है, निरक्षर, ये होता है। अच्छा, अगर जैसे होता है ना, कभी कुछ लोग ना पढ़ के हाँ, जीवन से अनुभव लेके, जीवन से ज्ञान लेके, बहुत 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 पहले ऐसे ही लोग होते थे। पहले पढ़ाई कहाँ होती थी? अभी हमारे बचपन में ही तो पढ़ाई बहुत कम होती थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो नहीं पढ़े थे। जैसे घाघ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग थे, नहीं पढ़े थे, ज्योतिष के बारे में, आकाश के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में बताया उन्होंने। ऐसी कहावतें लिखी,
कि मौसम कब बारिश होगी, कब सूखा पड़ेगा, कब क्या होगा, ये सारी चीजें उनकी कहावतों में है, दोहों में है। तो केवल इतना है कि भाई वो लिख नहीं पाते थे, बस बाकी सारा ज्ञान उनमें होता था। सर, इस देश में कई सारे संत महात्मा हुए हैं, उसी में एक महात्मा है गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ नाम था उनका। तो उनको लेके आपके क्या विचार हैं? देखिए, बहुत व्यापक आपका प्रश्न है, इसका उत्तर भी बहुत व्यापक है, विशद हो सकता है। कुछ टैलेंट लोगों में होते हैं जो बॉर्न होते हैं, जो हेरिडिटी से मिलते हैं, वंशानुक्रम से। हमारे जो बाप दादा थे, हमारे पिता हैं, हमारी माता है, यानी पितृपक्ष और मातृपक्ष के जो पूर्वज हैं, उनके गुण भी हम ग्रहण करते हैं। वो बॉर्न टैलेंट कहलाता है। बाद में उसका परिस्थितियों में, जैसे एटमॉस्फेयर जो है, वातावरण में विकास होता है। तो भगवान बुद्ध जो थे वो जन्मजात मतलब संत थे, त्यागी थे। वो संसार से कभी प्रभावित नहीं हुए। शुद्धोदन ने उनको बहुत कुछ करने की कोशिश की कि ये सांसारिक जो चीजें हैं उसमें ये आसक्त हो जाए, लिप्त हो जाएं, लेकिन वो लिप्त नहीं हुए और अंततः उन्होंने समाज को छोड़ ही दिया, परिवार को छोड़ ही दिया, और फिर चिंतन करने लगे, विचार करने लगे। और उस समय के जो सामाजिक परिस्थितियां थी, सामाजिक परिस्थितियां क्या थी उस समय? व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दारू पीना, मांसाहार, पशु बलि, ये बहुत प्रबल थी। इन चीजों से वो एकदम विचलित हो जाते थे कि ये नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। और उन चीजों को देखते हुए आपने देखा कि पंचशील का उन्होंने सिद्धांत दिया कि ये जो वर्तमान हमारा है, इस समय ये बुराइयां हैं। तो 5 शीलों में उन्होंने क्या कहा? पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, यानी हमको हिंसा से विरत रहना चाहिए। विरत रहने की शिक्षा, हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। देखिए, उनका कोई मंत्र नहीं है, ईश्वरीय मंत्र नहीं है, उन्होंने हमेशा समाज सुधार की बात की। दूसरी शिक्षा क्या है? अदिन्ना दाना वेरमणि शिक्षा सिक्खापदम समाधि, यानी चोरी की प्रवृत्ति उस समय बहुत बढ़ गई थी, डकैती की प्रवृत्ति बढ़ गई थी, छीनते थे लोग, यानी बिना दिए हुए मैं किसी की वस्तु नहीं लूंगा, यानी चोरी नहीं करूंगा। ये दूसरी शिक्षा है, ये भी समाज सुधार की बात है। और फिर तीसरा जो व्यभिचार बढ़ाता, उन्होंने 5 शीलों में सारी बात कही, कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, यानी जो व्यभिचार है, पर स्त्री गमन है, इससे मैं विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। और फिर कहा उन्होंने, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, झूठ, प्रपंच जो दुनिया में चल रहा है, झूठ बेईमानी करके लोगों से धन उगाना, ग्रहण करना, छीनना, ये सब, इससे विरत रहने की शिक्षा। और आखिर में जो बहुत बड़ी दुष्प्रवृत्ति उस समय थी, दारू पीने की, नशा करने की, क्योंकि मांस खाते थे, दारू पी करके और व्यभिचार करते थे, ये तीनों का बड़ा सामंजस्य है। तो उन्होंने कहा, सुरा मेरे मज्ज पमाद अठाना वेरमणि सिक्खापदम समाधि, यानी सुरा और मज्ज यानी नशीले जितने पदार्थ हैं, उनसे विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। और आज भी आप देखें, बुराइयां किससे हैं? इन्हीं बातों से तो बुराइयां हैं। आज आप देख रहे हैं कि तमाम केसेस अखबारों में बहन बेटियों के साथ पाक्सो एक्ट बनाना पड़ा सरकार को ऐसे लोगों को सजा देने के लिए। यानी लोग उसी तर्ज पर, उसी जमाने में पहुंच रहे हैं इन चीजों में, और हर चीज को वैलिडिटी मिल रही, जैसे समाज से मान्यता जैसी मिलती जा रही है, समाज स्वीकार करता जा, स्वीकारता बढ़ रही समाज में इन चीजों की। और एक फैशन सा, एक जैसे स्टेटस सिंबल हो गया है कि हम ये चीज करेंगे तो हमारा बड़ा नाम होगा। और आप देखेंगे सामाजिक, जैसे बारात है और चीजें हैं, वहाँ इन चीजों का प्रचलन बढ़ रहा है। जैसे सर आपने अभी कहा कि गौतम बुद्ध जी बचपन से ही एक संत थे, और अभी आपने उससे पहले कहा था कि व्यक्ति जो होता है वो अपने विचारों से निर्मित प्राणी होता है, और जो कवि लेखक होते हैं वो अपने समाज से, देश, जो भी चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं, वही लिखते हैं।
तथागत बुद्ध ने अपने जीवन में सिद्धार्थ द लाइट ऑफ एशिया हम सभी ने पढ़ा है। वहाँ से उनकी कहानियाँ या उनके बारे में जितना पता चला है कि उन्होंने समाज में देखा ये चीज़ें हो रही हैं, वही सब चीज़ों को उन्होंने देखा, उनके अंदर परिवर्तन आया और वो निकल पड़े घर, सब कुछ मोह माया त्याग करके। और उनके जो विचार हैं तथागत बुद्ध के, उनके विचार मानव कल्याण के विचार हैं। वो भी एक संत हैं। अब इसी समाज में, इसी देश में संत कई सारे हुए हैं, लेकिन कई जो अदर संत हैं, जो दूसरे संत हैं, तथागत बुद्ध के विचार, उनके विचार से कोसों दूर रहते हैं और कहीं ना कहीं आपस में दोनों परस्पर टकराते हैं। उन संतों के विचार, इनके विचार आज के समय में लोग कहते हैं बौद्धिस्ट विचारधारा है, ये कहते हैं सनातनी विचारधारा है। तो इन दोनों विचारधारा का मेल कहीं ना कहीं होना संभव ही नहीं लगता है। वो भी संत थे, वो भी संत थे, दोनों की विचारधारा आपस में टकराती है, ऐसा क्यों? हाँ, देखिए बेटा, मैं बताऊं कि जो विचारधारा है, जब उसको किसी व्यवसाय से, रोटी रोजी से जोड़ दिया जाता है कि हम अपनी विचारधारा को अपनी रोटी रोजी चलाने के लिए प्रयोग करें, यानी लाभ लेने लगते हैं लोग, तो वो विचारधारा जो है व्यवसायिक हो गई, रोटी रोजी के लिए हो गई। लेकिन भगवान बुद्ध की जो विचारधारा थी उसमें रोटी रोजी नहीं थी। कहीं उन्होंने प्रवचन दिया तो उसके लिए कुछ मांगा नहीं, किसी को कुछ सिखाया, कुछ अच्छी बात बताई तो कुछ लिया नहीं। भिक्षाटन करते थे, भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते थे। उनके साथ जो लोग, जितने भी भिक्षु थे वो भी लेकिन आज क्या चल रहा है आप देख रहे हैं। आज देख रहे हैं कि 10-20 हजार, 50 हजार, लाख रुपए प्रवचन के लिए जो उपदेश दे रहे हैं। और देखिए, खुल करके मैं नहीं कहना चाहता हूं, आप देख ही रहे हैं बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, तो क्या कैसे होता है वो? सर, आप किसके लिए है? खुल के सामने है, क्योंकि ये कभी एक लेखा की समाज का आईना हो। तो भाई देखिए, मतलब कि अब जो विचार, ये सब चीजें धर्म जिनको कहा जा रहा है वो धर्म नहीं है बल्कि व्यवसाय। कहने का मतलब ये है, तो आप कहना है कि धर्म नहीं, ये धंधा बन चुका है। क्योंकि धर्म में निस्वार्थता होना बहुत जरूरी है, त्याग होना बहुत जरूरी है। अब पहले पैसा तय होता है, फीस तय होती है, और फिर वो तो व्यवसाय हो गया, धर्म तो हुआ नहीं। धर्म तो मतलब कल्याण, मानवता, प्रेम, दया, करुणा, ये तमाम बातें हैं। सेवा, दूसरों की पीड़ा को मिटाना, भूखे को अन्न देना, प्यासे को पानी देना, धर्म तो ये है। ये लोग उससे विरत हैं और बहुत सारी मनगढ़ंत बातें ऐसी करते हैं ताकि उनका व्यक्तिगत फायदा हो, उनका धंधा चलता रहे। उनको तर्कशीलता से, किसी चीज से कोई मतलब, वैज्ञानिकता से कोई मतलब नहीं। इसे बुद्ध जी को भगवान विष्णु का नवा अवतार भी कहा जाता है, क्या ये सच है? देखिए, जो अवतार की परिकल्पना है, भगवान बुद्ध इसको नहीं मानते थे। और वो भी ये जो 9 अवतार हैं, इससे तो बिल्कुल ही वो बहुत दूर थे। अब कैसे 9वां 10वां अवतार मान लिया गया, जबकि अन्य अवतारों की पूजा होती है लेकिन उनकी कहीं पूजा नहीं होती, उनका कोई मंदिर नहीं, और तमाम बातें हैं। उनकी केवल मान लिया गया है, उनको कोई महत्व नहीं दिया गया है, जो भी कारण रहा हो मानने का। तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। उन अवतार नहीं थे वो। भगवान बुद्ध अपने को मानव मानते थे और वो कहते थे कि मनुष्य बन जाए, उसको देवता बनने की जरूरत नहीं है। और अगर सभी मनुष्य बन जाए तो ये पृथ्वी अपने आप स्वर्ग हो जाएगी। स्वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं, स्वर्ग यहीं मिल जाएगा। यानी उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी को कोई स्वर्ग बनाइए, न कि स्वर्ग मरने के बाद। क्योंकि जीवन, जब हम पैदा हुए और जब हम मरेंगे, उसके बीच का जो समय है वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके पहले क्या था, उसके बाद में क्या होगा, इससे क्या मतलब हमको। लेकिन आज का जो मनुष्य है, जो धर्म है, जो परिकल्पनाएं हैं, वो आगे की सोचती हैं, पीछे की सोचती हैं, और इस दुनिया को, समाज को नर्क बनाती हैं। मार काट, ये सब बुराई, दुनिया भर की बातें हो रही हैं। यानी धरती को जिसको स्वर्ग बनाना चाहिए,
उसको नर्क बना करके और फिर कल्पना करते हैं कि हमको स्वर्ग मिले। तो ये जो तमाम बातें हैं बुद्ध इनसे बहुत भिड़त थे। ताकत बुद्ध हुए और पंजाब में गुरु गोविंद सिंह को पूजा जाता है, उनके लिए आपके क्या विचार है? गुरु गोविंद सिंह से जी से तो मैं बहुत प्रभावित हूँ। कभी कभी देखिए मैं कहता हूँ कि जो धर्म है, धर्म अभी मैंने बताया कि ये पूजा पाठ ये सब धर्म नहीं, धर्म तो वही है सेवा। अगर आपको देखना है तो पंजाब में किसी गुरुद्वारे में चले जाइए। सो दोस्तों, आज का एपिसोड बेहद ही खास रहा। आपने देखा कि शिक्षा जगत से साथ ही साथ लेखन और काव्य की और साथ ही साथ सामाजिकता की बात हुई। हमारे साथ में डॉक्टर दयाराम सर आज उपस्थित थे। इनके साथ बहुत ही अच्छा एपिसोड शूट हुआ है। आप लोग देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत ही अच्छा, बहुत ही अनुभव होगा। अगर आप लोग नए शायर, नए लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। और मैं पुनः सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे शो द अभिजीत शो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा बेटा, आपको बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया और विचार व्यक्त करने का मुझे मौका मिला। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई ऐसे युवा हों, हमारे देश को ऐसे युवाओं की जरूरत। बहुत धन्यवाद।